हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पर। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न से लेटेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। और ये मेरे प्यारे बच्चों प्राचीन इतिहास के कंसेप्ट हैं जो कि वन लाइनर है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को इससे पीछे 3 वीडियो बना चुके हैं जो कि आप लोगों को बता भी चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और ये हर एक एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए आपके एग्जाम में तो आपके नंबर जरूर ही कुछ ना कुछ मेरे प्यारे बच्चों बढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। और हिस्ट्री हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, उसमें हिस्ट्री के प्रश्न आते ही है, जिसमें कि वो एनसीईआरटी जरूर ही फॉलो करता है। तो मैंने आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों एससीईआरटी और एनसीईआरटी से मिश्रित करके प्रश्न लिया हूँ। चलिए अब आप लोग को समझाते हैं जो हमें क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है और क्या हमें समझना है इस सब में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो गायत्री मंत्र मेरे प्यारे बच्चों को कहा गया है जो किस देवता को समर्पित है। तो अगर बात करें जो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो अगर हम मान लीजिए सूर्य देव ऑप्शन में, तो सूर्य देवता को मारिएगा, या सावित्री हो मेरे प्यारे बच्चों तो उसमें सावित्री को मारिएगा। आई होप। और अगर पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों जो गायत्री मंत्र मेरे प्यारे बच्चों किस वेद से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा, जो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ऋग्वेद से लिया गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था। अब देखिए, यहाँ से गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है ये भी ऋग्वेद सॉरी अथर्ववेद से मिलता है। किस वेद से मिलता है गोत्र शब्द का उल्लेख? ये सब पूछे जाते हैं बार बार। जब आप इसको याद कीजिएगा, समझिएगा, जब एग्जाम दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब आपको पता चलेगा ये सब प्रश्न कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार जरूर ही लिख लीजिएगा। अब कहा गया भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो श्री कृष्ण। उसी प्रकार अगर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के बारे में पूछे तो क्या हो जाएंगे, महात्मा बुद्ध हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और अगर मान लीजिए जैन धर्म के प्रवर्तक के बारे में पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो ये सब आगे जैसे जैसे आता जाएगा मैं उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर के वेद पे ही है। तो दूसरे चैप्टर के में मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी दूसरा चैप्टर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि कंसेप्ट थे वही सारे आप लोगों को करवा रहे हैं। अब कहा गया भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों किसने की थी, तो अलवार संतों ने किया था। किसने किया था, तो अलवार संतों ने। अब कहा गया आर्यों की जानकारी का स्रोत किससे मिलता है, तो आर्यों की जानकारी का जो स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों वो हमें ऋग्वेद से मिलता है। किस वेद से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी पूछा जाता है। ये सबको सारे क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है, तो सिंधु नदी। हाँ, लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दे या पूछा जाए ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पवित्र नदी का भी अगर जिक्र किया जाए तो वहां पे पवित्र नदी मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती नदी हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वर्णित के बारे में कहा जाए तो सर्वाधिक बार कौन सी नदी का वर्णन किया गया है, तो वहां पे वो सिंधु नदी हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब समझिए, जिस ऋग्वेद में जो प्रमुख अगर मान लीजिए कोई देवता के बारे में कहा गया है, तो वो देवता है मेरे प्यारे बच्चों इंद्र। तो और इंद्र को हम लोग उस समय के टाइम जो लोग थे उसे पुरंदर के नाम से भी जानते थे। तो अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में पुरंदर देखने को मिले तो वहां पे समझ जाइएगा जो ये इंद्र के भगवान यानी कि इंद्र का ही दूसरा नाम है पुरंदर। तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंद्र हो जाएंगे यानी कि पुरंदर हो जाएंगे। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल वो 10वां मंडल है, जो कि लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों 10वां मंडल को जोड़ा गया है, इसलिए वो क्या है, तो सबसे नया मंडल है। या आप लोगों को कहा जाए जो सबसे अंतिम मंडल कौन सा होगा, तो वो 10वां मंडल ही होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल ये 9वां मंडल है। पूछा जाता है जो कौन से मंडल में सोम का जिक्र किया जाता है, तो वो 9वां मंडल में किया जाता है। सत्यमेव जयते मेरे प्यारे बच्चों, यह जो वाक्य लिया गया है यह कौन से मतलब उपनिषद से लिया गया है, ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ये सब पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो कि प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सीखना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है, तो इसलिए जरूर ही सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आपका देखिए मैथ तो मैं आप लोगों को उधर क्लियर करवा यानी कि करवा ही रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ आप लोगों का हिस्ट्री सेक्शन भी अगर मजबूत कर लेते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। चलिए यहाँ से आगे समझते हैं। जो प्राचीन विधि के निर्माता कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, मनु थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मेरे प्यारे बच्चों मनु स्मृति थे। ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है मेरे प्यारे बच्चों। कौन से हैं, विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम, महाभारत को अन्य नाम से भी जानते हैं जंग जय,
जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है और पूछा भी जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सीख लीजिए और इसको जितने भी अभी आप लोगों को मैंने आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन करवाए, इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए और अपनी कॉपी पे ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों आगे के कंसेप्ट करेंगे और उसे भी आगे को सीखने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मैंने आप लोगों को अभी सिखाया, बताया, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।